नमस्कार। चलिए आज शरीर के सबसे जरूरी, सबसे अथक अंग के बारे में जानते हैं। हम बात करने वाले हैं इंसानी दिल की, एक ऐसे जीते जागते इंजन की जो कभी नहीं थकता। 1 लाख। आखिर ये नंबर है क्या? ये वो आंकड़ा है जितनी बार हमारा दिल हर एक दिन धड़कता है। जी हाँ, करीब 1 लाख बार, बिना एक पल रुके। और ये तो हमारे दिल की जबरदस्त ताकत की बस एक छोटी सी झलक है। तो सवाल ये है कि ये अथक इंजन आखिर रहता कहाँ है। हमारा दिल हमारी छाती के बिल्कुल बीच में, फेफड़ों के दरमियान मौजूद होता है। और ये ऐसे ही नहीं रखा है, बल्कि ये पेरिकार्डियम नाम की एक 2 परतों वाली थैली में महफूज रहता है। सोचिए, ये एक तरह का कुशन है जो इसे झटकों से बचाता है और आराम से धड़कने देता है। और हाँ, दिल को बस एक साधारण सा पंप समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डबल पंप है। मतलब इसका दाहिना हिस्सा शरीर से डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून लेकर फेफड़ों में साफ होने भेजता है, और ठीक उसी वक्त इसका बायां हिस्सा फेफड़ों से आया हुआ ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून लेकर पूरे शरीर में पंप कर देता है। दो बिल्कुल अलग अलग काम एक ही वक्त पर, और कमाल की बात यह है कि खून कभी मिक्स नहीं होता। तो चलिए अब इस कमाल की बायोलॉजिकल मशीन के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट कैसा है, ये अंदर से बना कैसे है। दिल की जो दीवार है ना, वो असल में 3 अलग अलग परतों से बनी है। सबसे बाहर है एपिकार्डियम, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सबसे अंदर है एंडोकार्डियम, एक पतली सी लाइनिंग जो खून को आसानी से बहने में मदद करती है। लेकिन असली पावर हाउस, जो इस पूरे सिस्टम का इंजन है, वो है बीच वाली लेयर, मायोकार्डियम। यही वो मोटी दमदार मसल है जो हर धड़कन के लिए जोरदार कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। इस पंप के अंदर 4 मेन कमरे या चेम्बर्स होते हैं। ऊपर के जो 2 चेम्बर हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं। आप इन्हें रिसीविंग रूम समझ सकते हैं, जहां खून आके जमा होता है। और नीचे के जो 2 चेम्बर हैं वो हैं वेंट्रिकल्स। ये असली पावर हाउस हैं जो खून को दिल से बाहर पंप करने का सारा भारी काम करते हैं। पर एक मिनट, क्या दोनों वेंट्रिकल्स एक जैसे बने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो राइट वेंट्रिकल है उसे खून को बस पड़ोस में यानी फेफड़ों तक ही तो भेजना है, इसलिए उसकी दीवार थोड़ी पतली होती है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल, अरे बाप रे, उसे तो ऑक्सीजन से भरपूर खून को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरी बॉडी में भेजना है। जाहिर है, इसके लिए जबरदस्त ताकत चाहिए। इसीलिए इसकी दीवार करीब 3 गुना ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे बनावट हमेशा काम के हिसाब से होती है। तो अब जब हम बनावट को समझ गए हैं, तो एक्शन का टाइम है। चलिए अब हम खून की एक बूंद के सफर को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि वो दिल और शरीर से होकर कैसे गुजरती है। ठीक है, तो सफर शुरू होता है जब शरीर का सारा डीऑक्सीजनेटेड खून राइट एट्रियम में दाखिल होता है। वहां से ये ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल इसे जोर से पंप करता है पल्मोनरी वाल्व के रास्ते सीधा फेफड़ों में। अब फेफड़ों में होता है असली एक्सचेंज। खून कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ताज़ी ऑक्सीजन उठा लेता है। अब ये ताज़ा ऑक्सीजन रिच खून पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस दिल में लौटता है, लेकिन इस बार लेफ्ट एट्रियम में, और फिर माइट्रल वाल्व से होकर ये पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और अब ग्रैंड फिनाले का वक्त है। वो जबरदस्त ताकतवर लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है और खून को एओर्टिक वाल्व से होते हुए एओर्टा में धकेल देता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। बस यहाँ से ये ऑक्सीजन से लबालब खून शरीर के हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, ताकि सबको अपना काम करने के लिए जरूरी फ्यूल मिल सके। तो इस पूरे 2 हिस्सों वाले सफर को ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखा ना, खून ने एक पूरा चक्कर लगाने के लिए दिल से 2 बार गुजरा। एक बार फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार पूरी बॉडी में जाने के लिए। और यही सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को इतना ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को हमेशा अलग अलग रखता है। ठीक है, तो हमने प्लम्बिंग तो समझ ली, लेकिन इस पंप को पावर कहाँ से मिलती है? आखिर इसे चलाता कौन है? चलिए अब दिल के अपने खुद के इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर नजर डालते हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। दिल की एक खासियत है कि वो मायोजेनिक होता है,
ये एक बहुत ज़रूरी शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल को धड़कने के लिए दिमाग से किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, ये अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अपनी चिंगारी खुद ही पैदा करता है, सीधे अपनी मसल्स के अंदर से। और यही वजह है कि दिल को शरीर से बाहर निकालने के बाद भी वो कुछ देर तक धड़कता रहता है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम शुरू होता है दिल के नेचुरल पेसमेकर से, जिसे कहते हैं एसए नोड। ये एक छोटी सी बिजली की चिंगारी भेजता है। ये सिग्नल पहुंचता है एवी नोड तक, जहां एक हल्का सा ब्रेक लगता है, एक मामूली सी देरी होती है। अब ये देरी बहुत ज़रूरी है ताकि ऊपर वाले चेम्बर्स यानी एट्रिया अपना काम पहले ख़त्म कर लें। इसके बाद सिग्नल खास रास्तों यानी बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर्स से होते हुए नीचे के वेंट्रिकल्स की दीवारों में फैल जाता है, और नतीजा एक जोरदार सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये सब कुछ एक परफेक्ट टाइम पर बजी सिम्फनी जैसा है। तो ये सारी बायोलॉजी तो बहुत दिलचस्प है, पर हमारी असल जिंदगी और सेहत से ये कैसे जुड़ती है? चलिए अब ये देखते हैं कि हम इस इंजन की परफॉर्मेंस को कैसे सुन सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। कभी सोचा है कि वो जो लब डब की आवाज़ स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, वो आखिर है क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये मसल्स की आवाज़ है, पर ऐसा नहीं है। पहली आवाज़ लब तब आती है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच के वॉल्व जोर से बंद होते हैं, और दूसरी आवाज़ डब तब आती है जब वेंट्रिकल्स और धमनियों के बीच के वाल्व बंद होते हैं। तो ये असल में हमारे दिल के वॉल्व्स के बंद होने की मैकेनिकल आवाज़ है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। यह हमेशा 2 नंबरों की कहानी होती है। ऊपर वाला नंबर, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो धमनियों में तब का प्रेशर है जब वेंट्रिकल्स सिकुड़कर खून को बाहर पंप करते हैं। ये है पीक प्रेशर। और जो नीचे वाला नंबर है डायस्टोलिक, वो तब का प्रेशर है जब वेंट्रिकल्स आराम कर रहे होते हैं और खून से भर रहे होते हैं। ये है मिनिमम प्रेशर। इसीलिए 120/80 को एक अच्छा हेल्दी बैलेंस माना जाता है। पर जब ये इतना बढ़िया सिस्टम फेल होने लगता है, तब दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी लगातार हाई ब्लड प्रेशर, जो धमनियों पर ज़बरदस्त स्ट्रेस डालता है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमने से धमनियां सख्त हो जाती हैं और रास्ता तंग हो जाता है। इसी से होता है एंजाइना यानी सीने में दर्द, और सबसे गंभीर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। ये तब होता है जब दिल की किसी मसल तक खून का पहुंचना पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस पूरी चर्चा को एक हैरान कर देने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। हमारा दिल माँ के गर्भ में डेवलपमेंट के सिर्फ 3रे हफ्ते में ही धड़कना शुरू कर देता है, हमारे जन्म लेने से भी बहुत बहुत पहले। और उस पल से लेकर जिंदगी के आखिरी पल तक ये कभी नहीं रुकता। हर दिन, हर पल करीब 1 लाख बार धड़कता रहता है। सच में यही है जिंदगी का असली, कभी न थकने वाला इंजन।